এদিন কলকাতার মানিকতলার নরেশ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহাসিক এক বৈঠক, যেখানে একই সঙ্গে বসেন ডিভিসি, সিএসসি, WBSC-DCL, WBSP-DCL এর প্রধান কার্যকর্তারা এবং একই সঙ্গে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন BMS এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। উপস্থিত ছিলেন BMS এর পশ্চিমবঙ্গের সচিব দেবাশিস ভট্টাচার্য এবং ভারতীয় মজদুর সংঘের সহ সংগঠন মন্ত্রী গণেশ মিশ্রা, প্রভারী অরুণ দেবাঙ্গন, সর্বভারতীয় বিদ্যুৎ সেবা নিবৃত্ত মহাসংঘের মন্ত্রী অরূপ কুমার সিনহা প্রমুখ। সময়ের দাবিকে মেনে শ্রমিকদের স্বার্থকে সুনিশ্চিত করে নিজেদের সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে চালিয়ে নিয়ে যেতেই সংযুক্তভাবে এই 4 সংগঠনের একই সঙ্গে আসা বলেই এদিন অভিমত পোষণ করেন উপস্থিত সকল পদস্থ কার্যকর্তারা। अन्य किसी के मुंह की रोटी, अन्य किसी के मुंह की रोटी, हरना अपना काम नहीं, हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गंवाकर, पर अपने अधिकार गंवाकर कर सकते आराम नहीं, कर सकते आराम नहीं, अपने हित औरों के। देखिए, हम लोग भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड लोग हैं। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के प्रभारी के नाते मैं यहाँ आया हुआ हूँ और सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन का मैं अखिल भारतीय महामंत्री का दायित्व मुझे है। अरुण देवांगन मेरा नाम, रायपुर छत्तीसगढ़ से है। देखिए, नया साल आता है, स्वाभाविक तौर पर नए साल में नई योजनाएं बनाते हैं हम। तो ट्रेड यूनियन का दायित्व होता है कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कर्मचारी क्षेत्र में कार्य योजना बनाए और वो कार्य योजना शुरुआत जनवरी से ही होनी है। तो हमने ये तय किया कि हम जनवरी के पहले सप्ताह में हम यहाँ बैठेंगे और हमारी जो पाँचों यूनियन जो है, राज्य विद्युत परिषद के 3 यूनियन और साथ में DVC और CESC, इनके प्रमुख पदाधिकारियों के साथ हमने आज बैठक करी, चर्चा करी और जो कर्मचारी वर्ग में जो दिक्कतें आ रही हैं विद्युत क्षेत्र में, खास तौर पर राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियाँ अख्तियार की जा रही हैं, वो नीतियाँ जो है कर्मचारी विरोधी दिख रही हैं। DVC के अंदर भी वही समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि वो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों को कवर करता है, दोनों जगह प्लांट है, तो वहाँ की अलग समस्याएं वहाँ कर्मचारियों की। CESC कलकत्ता जो हमारा विद्युत सप्लाई कंपनी है, वहाँ कर्मचारियों की अलग समस्याएं हैं, खास तौर पे आउटसोर्स की जो कर्मचारी हैं उनके प्लेसमेंट की कर्मचारी समस्याएं हैं। तो सारा कुछ करके हमको लगता है कि अब संगठित होने का अवसर आ गया है। 2025 में हम कर्मचारियों को एकत्र कर कर्मचारियों की सभी समस्याओं को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का पर भी हम योजना बना सकते हैं, बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैनेजमेंट को और राज्य सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन यदि खड़ी हुई है तो वो उससे आसानी नहीं होगी और हमने निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, आने वाला साल जो हमारा है, ये साल, उस साल में हम काफ़ी प्रतिकार यहाँ पर हम करने वाले हैं। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विद्युत क्षेत्र, देखिए, ये एक कुशल कारीगरों का क्षेत्र है। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अकुशल श्रमिक काम नहीं कर सकता, लेकिन पूरे विद्युत क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों की भरमार हो गई है, एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। नियमित कर्मचारियों की संख्या, यदि मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो आज 1/4 रह गए हैं। तो इसको यदि हम ठेके पर दे रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर की ओर ढकेलेंगे, तो न तो इसके प्रदेश का भला होगा, न विद्युत क्षेत्र का भला होगा। और मजे की बात यह है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो एक्सीडेंट के पीछे राज्य सरकार की नाकामी, विद्युत परिषदों की नाकामी प्रमुख बात है। और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी जो है वो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, कवलित हुए हैं और उसका जो परिवार है वो आज मौत से और बहुत दिक्कतों से जूझ रहा है। देखिए, बहुत साफ बात है, भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि हम चर्चा के माध्यम से, पर्चा के माध्यम से शुरुआत करते हैं। हम आपसे बात करेंगे, हम आपको पत्र लिखेंगे और नहीं समझ में आएगा तो हम मोर्चा करेंगे। और ये मोर्चा करने के लिए भारतीय मजदूर संघ और उसकी जो यूनियन है वो तैयार है और हम किसी भी हद तक इसके लिए जा सकते हैं। सारे लोगों के अंदर में जो जुझारूपन है, यही भारतीय मजदूर संघ की पहचान है और वो जुझारूपन दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो चुनौतियां कर्मचारियों के सामने उपस्थित हुई हैं, उसका प्रबल प्रतिकार भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें करेंगी। एक तो ये समस्या है और ये जो यूनियन है BMS का, ये बहुत पुराना यूनियन है, देश का सबसे बड़ा यूनियन है। तो आपको क्या लगता है
ऐसे आगे बढ़ने से आपका जो मतलब गोल है अचीव कर पाएंगे? एक्चुअली देखिए, भारतीय मजदूर संघ ने अभी जो उसकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को पूरे देश में आम जनता तक पहुंचाने का फैसला किया हुआ है। दिसंबर से हमने ड्राइव चालू किया, 70वां वर्ष हमारा चल रहा है, तो पूरे साल हम लोग जो है आम पब्लिक के बीच में जाकर जागृत करने का काम, भारतीय मजदूर संघ क्या है, ये पहचान है, ये हम बड़ा ड्राइव भी हम चला रहे हैं, चालू हो चुका है हमारा। तो मुझे लगता है कि हम आम जनता तक जब पहुंचेंगे तो हमारी जो दिक्कतें हैं वो समझ में आएंगी, क्योंकि विद्युत से जुड़ा हुआ हर कर्मचारी, हर पब्लिक है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विद्युत से ना जुड़ा हो। तो बहुत स्वाभाविक है कि हम उनके बीच जाएंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में जन जागरूकता आएगी और हमको उसका भी सहयोग मिलेगा। আজকের এই মিটিং আমাদের সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ এবং আগামী 2025 সালের জন্য আমরা যে নতুন রণনীতি তৈরি করেছি সেই রণনীতির অধীনে 2025 সালে বিদ্যুৎ কর্মচারীরা যেভাবে ডিএ নিয়ে প্রতারিত হচ্ছে, ডিএর জন্য আমাদের দীর্ঘ লড়াই এবং এই লড়াই এই বছরের শুরু থেকেই আরও তীব্রতর করতে যাচ্ছি এবং তার সহ ডিপার্টমেন্টাল আরও অনেক সমস্যা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মচারী মজদুর সংঘের যারা উচ্চস্তরীয় নেতৃত্ব আছে তাদের সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তর এবং বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ইনি কোনোভাবেই আমাদের সঙ্গে কোঅপারেট করছেন না এবং আমাদের সম্পূর্ণ ব্যতি রেখে উনি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেই সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ কর্মচারীদের বিপরীতে, তাদের সম্পূর্ণভাবে ডিপ্রাইভ করছে। এই সিদ্ধান্তগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের একচ্ছত্র আন্দোলন এই 2025 সাল থেকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত হতে যাচ্ছে এবং আমরা আশা রাখি যে 2025 সালে আমাদের ডিএর যে সমস্যা সেই সমস্যাটা হয়তো মিটে যাবে এবং পশ্চিমবাংলা বিদ্যুতে যে সকল কর্মচারী আছে WSC DCL, WSC TCL এবং PDCL, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেরই কর্মচারীরা ডিএ নিয়ে ভীষণভাবে প্রতারিত হচ্ছে। তাদের এই প্রতারিত হওয়া থেকে আমরা অব্যাহতি দিতে পারবো এই আশা রাখছি। আমার নাম বেণুগোপাল, আমি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদ মজদুর সংঘের মহামন্ত্রী, জেনারেল সেক্রেটারি। আমাদের ডিপার্টমেন্টে যেমন আমাদের প্রত্যেকটা এমপ্লয়ীদের উপর নিচুতলা এমপ্লয়ি, কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি, তাদের কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িকে যারা কন্ট্রাক্টরগুলো যে হারে এখানে আমাদের এখন বাংলায় যে হারে এমপ্লয়ীদের উপর নির্যাতন হচ্ছে, এমপ্লয়ির উপর যেভাবে শোষণ হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ীদের উপরেই সেই একই রকম হচ্ছে। তাদেরকে আজকে আপনারা সবাই জানেন আমাদের বাংলায় যখন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না, যেমন আমাদের ডিপার্টমেন্টেই প্রত্যেকটা জায়গাগুলো মানে কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িগুলোকে ভরিয়ে দিচ্ছে। এবার কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িগুলোকে ভরিয়ে দেওয়ার পর কন্ট্রাক্টরগুলো কী করছেন, ওখানে ITI এইসব ছেলেগুলোর উপর যেখানে বাজার থেকে ওদেরকে কিনে নিচ্ছে, তার মানে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা করে কিনে নিয়ে যারা পুরনো ছেলেগুলো আছে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছে। এরকম অনেক জায়গাগুলোই হচ্ছে। এরকম কন্ট্রাক্টরগুলোর সঙ্গে কিছু অফিসারগুলো, বিদ্যুৎ দপ্তরে কিছু অফিসারগুলো তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। এই ব্যাপারটা আর আমাদের যে ডিএ ব্যাপারটা আমার প্রেসিডেন্ট বলে দিয়েছেন, ডিএর ব্যাপারটা নিয়ে আর বিদ্যুৎ কর্মীগুলোর, আমাদের ডিপার্টমেন্টে যত বিদ্যুৎ কর্মীগুলো যেখানে বিদ্যুতের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে যেখানে রিক্স অ্যালাওয়েন্স সেইগুলো বারবার আমরা বলার পরও আমরা ওইটা পাচ্ছি না। সেই সব নিয়ে আমরা অলরেডি আজকে আমাদের মিটিংয়ে, আজকে বাইটাকে আমরা সব কিছু নিয়ে একটা সুরা হয়েছে, সবাই মিলে একটা আন্দোলন মুখটা শুরু করার জন্যে আমাদের আজকে বাইটাকে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সেই হিসাবে আমরা সবাই বসেছি, সবাই করা আছে, সবাই মানে আজকে বাইটাকে আমরা উপস্থিত আছেন। আমি তপন কুমার দাস, DVC मजदूर संघ जनरल सेक्रेटरी। हम लोग आज DVC में जो आज ये जो बैठक है, ये बैठक हमारे 4-5 यूनियन मिल के विद्युत का लेके हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं, अरुण देवांग जी। उनका मार्गदर्शन में आज इसका हम लोग तय कर रहे हैं कि आगे का रणनीति क्या होना है। और पावर सेक्टर में जिस तरह दिन के दिन जिस तरह के अत्याचार हो रहा है, अभी मैन पावर का कटलमेंट हो गया। पहले जो मैन पावर था उससे बहुत कम
ठेका प्रथा ज़्यादा हो गया, कुशल श्रमिक का उसमें आपका नियोजन नहीं हो रहा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लिया जा रहा है। तो ये सब लेके हम लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑल इंडिया स्तर पर भी इसका लेके हम लोग के इस पर प्रभारी जी इसलिए आया है, चर्चा करने जा रहा है। स्थायी कर्मचारी को हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी संस्था को बचाना है तो खाली ठेका मजदूर और कॉन्ट्रेक्चुअल इस बेसिस पर लेने से नहीं, हमको लेना है कि हमारे जो है स्थायी कर्मचारी, जब एक प्राइवेट संस्था में देखिए कि स्थायी कर्मचारी, प्राइवेट संस्था का जो कर्मचारी है वो जिस तरह से उनसे उसका कंपनी काम करा लेती है, उसी तरह चाहते हैं कि हमको कि जो हमारे संस्था है विद्युत का, वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करे और उसके ज़रिए आपका इससे क्या होगा, आपका उद्योग का भी कुशल भविष्य निर्भर होगा। क्योंकि हम सब का यही अति है कि हम लोग रिक्रूटमेंट पर ज़्यादा अति करें और हमारे आगे किस तरह से रणनीति करना है, जो ये सब समस्या लेके सारा चारों पांचों हम लोग विद्युत का, पश्चिम बंगाल का, झारखंड का लेके जो आज बैठक कर रहे हैं, इसी पर हम लोग का ज़्यादा फोकस है। इसी पर हम लोग चर्चा करें कि आगे कर्मचारी को किस तरह से फ़ायदा हम लोग दे सके भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। और हम लोग ये 70 वर्ष में भी एक जो ग्राउंड स्तर पर जो काम चल रहा है, इसमें ये भी कर रहे हैं कि सरकार का जो पॉलिसी है, जो चीज़ सरकार ने लागू किया है धरातल में, वो चीज़ बहुत सारा, जैसे पश्चिम बंगाल में बोलिए, झारखंड में, ये सब जगह उन लोग चीज़ नहीं जानते हैं। जैसे विश्वकर्मा योजना हो गया, ये सब चीज़ हम लोग हर एक जो एकदम माने नीचे स्तर पर उन लोगों को भी संपर्क कर रहे हैं, उन लोग से भी अभियान चला रहे हैं ताकि सब सरकारी योजना का भी लाभ मिले। इस स्तर पर हम लोग अभी इस बार ये सब लेके भी एक बैठक में कर रहे हैं। आज मैं CSC पावर अस्थायी कर्मचारी संघ का प्रेसिडेंट अध्यक्ष राकेश कुमार आज इस सभा को संबोधित करते हुए हमारे पूजनीय आदरणीय अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के प्रभारी माननीय अरुण देवांगन जी इस सभा को संबोधित किए, इस बैठक को संबोधित किए। मैं सभी आदमी से सबसे पहले 2025 नया साल का कैलेंडर, नया साल का हार्दिक अभिनंदन देते हुए बहुत खुशी की बात है कि आज इस बैठक में नरेश भवन मानिकतला में भारतीय मजदूर संघ का जो सह संगठन मंत्री माननीय गणेश मिश्रा जी भी थे, उनका भी आज हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका कुछ भाषण, कुछ वार्तालाप, कुछ समझाए बुझाए भारतीय मजदूर संघ का नीति निधि पर। उस नीति निधि के अनुसार हम अपने संगठन, हमारे CSC में संगठन, CSC पावर अस्थायी कर्मचारी संघ का संगठन जो सदस्यता अभियान चल रहा है, और जो उसके साथ साथ मैं यही चाहूँगा कि सदस्यता अभियान जो चला है और जितने भी हमारे CSC में सदस्य हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकूं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो मेरे साथ आदमी रहेगा तब तो हम लड़ पाएंगे। तो मैं पहले ज़मीनी स्तर बनाना चाह रहा हूं कि ज़मीन पर मेरा स्तर बने, जो मेरे साथ, मेरे संगठन के साथ, मेरे सहकर्मी के साथ, मेरे आए हुए गार्डियंस के साथ, हमारे जो भी कार्यकर्तागण है वो ज़मीनी स्तर पर रहे, और ज़मीनी स्तर से ही हम लोग आगे रणनीति को तैयार करेंगे और आज करने का चेष्टा किए हैं। यही बोल करके मैं अपना वक्तव्य को शेष करूँ। क्या सोचते हैं कि जो आपका जो स्टेप है, इससे आपका जो लड़ाई है वो कितना मजबूत होगा? हम तो आशा करते हैं कि 100 में से 110% मेरा मजबूत हो। हम 99 का क्यों करेंगे? हम ऊंचा ख्वाब रखेंगे। हम तो मेरा तो यही तो उम्मीद रहेगा, जो हम नीचे माइनस क्यों देखेंगे, हम प्लस पॉइंट देखेंगे। यहाँ का जो वर्क कल्चर है ये बहुत ही प्रतिकूल है, तो क्या आप सोचे हैं कितना फाइट होगा? मतलब कि
जो लड़ाई जो है ये तो सामने सामने पूरा हो रहा है। सामना सामनी जब हो रहा है, जब होगा फिर देखा जाएगा। आगे से तो बोलने से कुछ लाभ है नहीं। जब सामने जब पड़ेगा तो उस समय देखा जाएगा, उस समय उसका हल करेंगे, उस समय उस समस्या का हल करेंगे। अभी जो हम लोग सीएससी पावर अस्थायी कर्मचारी संघ के मेंबर हैं, अब कर्मचारी संघ मेंबर आছি বাংলায় বললে আমাদের সিএসসিতে খাস করে বলে সিএসসিতে যত এখানকার গভর্নমেন্ট আর এখানকার যে ইউনিয়ন আছে এসকে সমর্থিত টিএমসি সমর্থিত ইউনিয়ন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের অনেক অত্যাচার আছে যার কোনো সীমা নেই। কাউকে ইউনিয়ন করতে দেবে না, কাউকে মিটিং করতে দেবে না, কাউকে পোস্টার লাগাতে দেবে না, কোনো রকম করতে দেবে না। যদি তুমি করো তোমাকে সাসপেন্ড করবে, শোকজ করবে, ট্রান্সফার করবে, অফিসে 4 জন গিয়ে আপনাকে ধমকি দেবে কি আমার ইউনিয়ন না আসলে তোমাকে আমি করে দেবো। অনেক রকম আছে। এখন কিছুদিন আগে একটা ঘটনা হয়েছে, থ্রেড কালচার যেভাবে মিডিয়াতে এসেছিল ওইসবও আপনারা দেখিয়েছেন। আমরা এটাই চাবো কি আমাদের অল इंडिया যে এখন যে हिंदी ऑल इंडिया का जो हम लोग विद्युत फेडरेशन के जो हम लोग को जो प्रभारी जी आए हैं उनसे हम आशा करते हैं कि खास करके वेस्ट बंगाल में जो सीएससी का स्थिति है बहुत ख़राब है। हम लोग का पावर मान लीजिए यहाँ कम है, लेकिन ऑल इंडिया में हम लोग का पावर ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग को बचाने के लिए इनको अपना पावर का यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ का गवर्नमेंट अगर हमको दबाने का यूज कर रहा है तो इनको भी अपना पावर का यूज करके हम लोग को बचाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर यूनियन करना सीएससी में बहुत ही मुश्किल है। एक आप मीटिंग, एक बैनर पोस्टर भी नहीं मार सकते हैं। 2021 में इलेक्शन हुआ, हम लोग एक मीटिंग नहीं कर पाए, मात्र 2 मीटिंग कर पाए 2 जगह, पोस्टर पूरे सीएससी में नहीं मार पाए। इस तरह का भयावह परिस्थिति में भी हम लोग कुछ आदमी अभी तक जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे प्रभारी है, आप लोग के द्वारा कहेंगे कि आने वाला दिन में जो जैसा वैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। पुराना कहावत है ना कि पानी अगर जिस दिशा में बहता है उस दिशा में आपको बहाना पड़ेगा। तो हमारे भी प्रभारी है, आज इनको आग्रह करेंगे कि हम लोग को जिस तरीका से हो केंद्रीय से मदद मिले, राज्य से मदद मिले। जब तक हम लोग को आप लोग पूरा प्लेटफॉर्म मदद उस टाइप से नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और दूसरा नंबर, बंगाल का राजनीतिक कल्चर अलग है। हर चीज़ यहाँ पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, हर काम पॉलिटिकल से होता है। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा ट्रेड यूनियन का कल्चर नहीं है, लेकिन बंगाल का जो कल्चर है हर सिस्टम यूनियन से जुड़ा हुआ है। आज एसके टीएमसी समर्थित मंत्री भी आके सीएससी हाउस में आके मीटिंग कर रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत सारी बात है। हमारे प्रभारी साहब आज आए हुए हैं, उनसे आज हम लोग जुटे हैं। हम लोग के वेस्ट बंगाल में जो भी है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, डीवीसी और टीसीएल सब आदमी आए हुए हैं। विशेष करके यहाँ मेंबर एक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बशर्ते आपको लड़ के दिखाना पड़ेगा कि यहाँ के कर्मचारी को हम सुरक्षा दे पाएंगे। जिस दिन आप सुरक्षा दीजिएगा रात भर में आपका मेंबर 5000 से ऊपर हो जाएगा। इसलिए हम लोग अगर विचार विमर्श कर रहे हैं तो हम लोग को उस पर उतरना भी चाहिए। यहाँ सुन के चले जाएं, माइक में बोल दे तो इससे लाभ नहीं होगा। हमको फुल सपोर्ट चाहिए। जैसे यहाँ का वो लोग टीएमसी समर्थित यूनियन लोग करता है, मारने पर थाना पुलिस सब वो लोग का समर्थन में आ जाता है। तो हम लोग का कम से कम राज्य बीएमएसओ फेडरेशन हो, हम लोग को समर्थन करेगा तभी तो हम लोग लड़ पाएंगे ना। अकेले जाके कहाँ मर जाएंगे, 2 तबरक मार के फिर आ जाएंगे। कल आएंगे बीएस में की कोरा जाए किचु कोरा नहीं। वैसे करने से तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग को फोर्स है तो फोर्स आपको देना पड़ेगा। फोर्स दीजिएगा तो हम लोग ठीक लड़ के निकल जाएंगे। एक बार चमकाइएगा तो ये लोग डर जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मार खा के हम लोग चुपचाप बैठ जा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे प्रभारी यहाँ हैं उनसे आग्रह है, अगर बढ़ना है आगे तो आपको बूस्टर डोज देना पड़ेगा। बूस्टर डोज अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर संगठन को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, खास करके इस सरकार के राज्य में। सरकार अगर हट जाएगा तो फिर वो अलग हो। इसमें बूस्टर डोज देना पड़ेगा। बूस्टर डोज नहीं दीजिएगा तो फिर आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। यही है, कहना है। आप लोग भी प्रचार कीजिए। हमारे प्रभारी साहब आए, वो भी बताएंगे अभी हम लोग के जो परिस्थिति है उसके बारे में। यही कह के यहाँ पे जो जमीनी जो हकीकत है इनको पूरा सुनने के बाद विचार विमर्श करने के बाद क्या मैनेजमेंट को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी मैनेजमेंट हो, दुनिया की कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी सरकार हो, वह कर्मचारियों की, जनता की एकता के सामने टिक नहीं सकती।
और हम हिंदुस्तान के लोग हैं। मैं अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ को प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। 23 राज्यों में हमारा प्रतिनिधित्व है, 23 राज्यों में हमारी यूनियनें हैं। जिस दिन हम खड़े होंगे पूरे देश में, उस दिन यहाँ की सरकार और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, चाहे वो CSC के प्रशासन क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा धंधा सेट क्यों ना हो, वो हिल जाएगा। ये हम आपको बताना चाहेंगे इस आपके माध्यम से, इस सरकार को भी, इस मैनेजमेंट को भी, कि किसी भी तरह से कर्मचारियों का शोषण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दिन शोषण करने की शोषण नहीं रोकेगा वो, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ेगा और एक दिन भी उसको काम नहीं कर पाएगा। ये हम चेतावनी देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि भारतीय मजदूर संघ जन जन तक पहुँचने का अभियान चलाया हुआ है, और जन जन तक जब तक हम नहीं जाएंगे तो हमारी एकता जो है वो बाधित होती रहेगी, क्योंकि डर जो होता है, डर एकता से गायब होता है, उसके अलावा कोई नहीं है। और जब पूरा हिंदुस्तान के बिजली कर्मचारी साथ में रहेंगे, बंगाल के साथ खड़े होंगे, तो दुनिया तो बंगाली कोई भी ताकत जो है वो कर्मचारी को झुका नहीं सकती। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। देखिए, मैं कल तक जो था ना, मैं कल तक अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का प्रभारी था। आज की तारीख में मैं अखिल भारतीय सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। उस नाते आप ये मान के चलिए, जो कामगार लोग हैं, कामगार जो नहीं है, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो यहाँ भी हजारों की संख्या में जो सेवानिवृत्त कामगार हैं, वह भी हम इनके साथ खड़े होंगे। और ऐसा कोई दुनिया की ताकत, मैंने कहा ना, गलत काम करने वाले के अंदर खुद ही डर रहता है। वो कोई कानून से ऊपर नहीं है, और कानून तोड़ने वालों को, ये ऐसे मैनेजमेंट को या सरकार को झुकाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आवश्यकता सिर्फ इस बात की, हम जनमानस तक पहुंचेंगे, हम कर्मचारी तक पहुंचेंगे। पूरे देश में हम अकेले संगठन है कर्मचारियों का जो कि ताकतवर हैं, और मैं पूरे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और धन्ना सेठों की से लड़ाई नहीं है। ये हमारे एकता के माध्यम से हम उनको ठीक कर लेंगे, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। BMS अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। BMS अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। भारत माता की जय।